साथियों, आज अपनी क्लास रहेगी जो राजस्थान में संचालित जो नवीनतम योजना थी, उस नवीनतम जो योजना थी उसमें कुछ नाम परिवर्तन किया गया था। योजनाओं के नामों में फेरबदल किया गया है, उसके संबंध में क्लास रहेगी और ये क्लास बहुत ही शानदार है। अभी होने वाले एग्ज़ाम आरएस, रीट, पटवार, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड तमाम एग्ज़ामों में इसमें डेफिनेटली इस क्लास से आपको प्रश्न मिलने वाला है, इसलिए इस क्लास को मिस नहीं करें और क्लास को पूरा देखें। साथ में छोटा सा निवेदन करूंगा, इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर करें ताकि साथ में उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके, क्योंकि इस वीडियो से आपके आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली प्रश्न मिलेगा। 100% मैं दावे के साथ में कहता हूँ, क्योंकि सरकार के द्वारा जो पुरानी जो सरकार थी, गहलोत सरकार के समय जो भी योजनाएं संचालित थी, अभी वर्तमान में श्रीमान मुख्यमंत्री बजरलाल जी द्वारा योजनाओं के नामों में परिवर्तन किया गया है, उसके संबंध में क्लास है, इसलिए क्लास बहुत ही शानदार है। तो लीजिए अपन बिना देरी करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजस्थान में योजनाओं का नाम परिवर्तन। राजस्थान में जो योजना थी उसके नामों में क्या किया है? परिवर्तन। पहले क्या नाम था योजना का और अब इस योजना का क्या नाम किया है? तो लीजिए, पहली योजना है उसका नाम है मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। ये इसका पहला नाम था। क्या नाम था? मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। अब उसका नाम क्या किया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। उसके आगे क्या जोड़ दिया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्या जोड़ दिया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जोड़ दिया गया है। उसके बाद सेकंड योजना है, उसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। दूसरी योजना क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। उसका क्या है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना उसका नाम कर दिया है। नेक्स्ट तीसरी योजना है, उसका नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। उसका नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया है? पन्ना दय बाल गोपाल योजना। क्या कर दिया है? पन्ना दय बाल गोपाल योजना। उसके बाद नेक्स्ट योजना है चौथी, उसका नाम क्या है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसका नाम परिवर्तन कर सरकार ने क्या कर दिया है? मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या कर दिया है? मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना उसका नाम कर दिया है, जो कि वर्तमान में भी उसका नाम है। पहले क्या नाम था? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अभी उसका नाम क्या कर दिया है? मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट जो पांचवी योजना है उसका नाम है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप एकेडमिक्स एक्सीलेंस। क्या कर दिया है? स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना उसका नाम कर दिया है। लास्ट योजना छठी कौन सी है? उस योजना का नाम है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। उसका नाम बदलकर क्या कर दिया सरकार ने? मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। ये सरकार ने उसका नाम कर दिया है। साथियों, इस क्लास में मैं और भी बताऊंगा कि योजना कौन सी योजना कब जारी की मुख्यमंत्री द्वारा, कब उसकी घोषणा की, इस योजना में क्या बेनिफिट है। इस वीडियो में अपन सारा उसको जानने का प्रयास करेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में मिस नहीं हो। आगे देखिए, सातवीं योजना है, उसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। उसका नाम बदलकर सरकार ने क्या कर दिया है? अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्या कर दिया है? अन्नपूर्णा रसोई योजना। आगे योजना है आठवीं, उसका नाम है इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना। इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना। उसका नाम बदलकर सरकार ने क्या कर दिया है? कालीबाई भील महिला संबल योजना। क्या कर दिया है? कालीबाई भील महिला संबल योजना उसका नाम कर दिया है। किसका? महिला शक्ति उड़ान योजना का, जो सैनिटरी नैपकिन उसमें मिलती थी, उस योजना का नाम। उसमें देखिए नम्मा है इंदिरा गांधी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, और उसका दूसरा नाम क्या था? इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। उसका नाम बदलकर सरकार ने क्या कर दिया है?
तो उसका नाम कर दिया है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, ये उसका नाम कर दिया है। तो अपन एक एक योजना को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे ताकि अपना एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो लीजिए अपन बिना पहली योजना लेते हैं, दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक योजना। कौन सी है? दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इस योजना का नाम बदलकर सरकार ने क्या कर दिया है? वरिष्ठ नागरिक, पहले उसका पुराना नाम क्या था? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। अब उसका सरकार ने नाम क्या कर दिया है? उसका नाम कर दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ये उसका वर्तमान नाम है। और इस नाम को कब बदला गया? इस नाम को बदला गया है श्रीमान इसका नाम बदला गया है 24 नवंबर 2024 को। 24 नवंबर 2024 को उसका नाम बदला गया है। उसके बाद में वो प्रारंभ कब हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 2013 में। क्या प्रारंभ हुई थी? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। ये 2013 में प्रारंभ हुई थी, लेकिन सरकार ने उसका वर्तमान नाम क्या कर दिया है? पंडित दीनदयाल वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। उसके बाद देखिए उसकी आयु पात्रता कितनी है? तो 60 से अधिक। विभाग कौन सा उसका? देव स्थान विभाग। कौन सा है? देव स्थान विभाग। उसमें वर्ष 2013 में रेल यात्रा प्रारंभ की थी और 2016 में हवाई यात्रा प्रारंभ कर दी थी। उसके बाद देखिए तीर्थ यात्रा में यात्रियों की कुल संख्या कितनी है? 40,000। और रेल के द्वारा कितने लोगों ने यात्रा की? 37,000। और हवाई के द्वारा कितने की? तो 4,000। कुल मिलाकर 40,000 लोगों ने इस यात्रा का फायदा लिया है। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इस योजना के तहत अयोध्या में श्री राम मंदिर दर्शन हेतु 31 मार्च 2024 तक 3,000 यात्रियों को यात्रा करवाने की घोषणा की गई थी। 31 मार्च 2024 तक कितने यात्रियों को? 3,000 यात्रियों को श्री राम मंदिर जो अयोध्या में बना है उसकी यात्रा करने के लिए ये घोषणा कर दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट योजना आती है, उसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। उसका पुराना नाम है उसका, क्या नाम था पुराना? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये उसका पुराना नाम था। लेकिन वर्तमान में उसका नाम क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये नाम कब कर दिया गया है? तो ये नाम किया है 24 नवंबर 2024 को। और शुरुआत कब की गई थी इस योजना की? इस योजना की शुरुआत की गई थी 9 सितंबर 2022 को। कब की थी? 9 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। और शुरुआत कहाँ से की थी? खानिया की बावड़ी जयपुर से कर दी गई थी। खानिया की बावड़ी जयपुर है, वहाँ से इस योजना की शुरुआत कर दी गई थी। आगे देखिए उसमें पात्रता क्या है? तो उसमें पात्रता है 18 से लेकर 60 वर्ष की आयु वाले सदस्य उसमें शामिल होंगे। प्रावधान क्या होगा? उसमें 100 दिन का शहर में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा या दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार ने 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। कितने का? 800 करोड़ का प्रावधान किया था सरकार ने, जो कि यह प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इस क्लास से आपको डेफिनेटली साथ में कहता हूँ कि आने वाले एग्जाम में आपको 100% प्रश्न आपको इस क्लास से देखने को मिलेंगे, इसलिए इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करें, क्लास को पूरी देखें। इसके बाद मजदूरी का प्रावधान कैसे है? देखिए मजदूर 4 प्रकार के होते हैं। एक तो अकुशल श्रमिक जिसको 259 रुपये मिलते हैं। एक होता है कुशल श्रमिक जिनको 283 रुपये मिलते हैं। एक होता है अर्धकुशल मजदूर, उसको 271 रुपये मिलते हैं। और एक होता है उच्च कुशल वाला मजदूर होता है, उसे मिलते हैं 333 रुपये मिलते हैं। तो ये दूसरी योजना थी। तीसरी योजना अपन देखेंगे, उसका नाम है मुख्यमंत्री पन्नादाय बाल गोपाल योजना। ये उसका वर्तमान नाम कर दिया है। और पहले उसका क्या नाम था? तो पहले उसका नाम था अन्नपूर्णा दूध योजना। क्या नाम था? अन्नपूर्णा दूध योजना था, या बाल गोपाल योजना भी कहते उसके थे। बाल गोपाल योजना को या अन्नपूर्णा दूध योजना को ये उसका पुराना नाम था। और नाम परिवर्तन कब किया है? ये 4 सितंबर 2024 से ये नाम को परिवर्तन कर दिया है। श्रीमान भजनलाल सरकार के द्वारा इस योजना का नाम 4 सितंबर 2024 को परिवर्तन कर दिया गया था। कक्षा 1 से 8 तक जो बच्चे सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत है उनको दूध उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के तहत में। उसके बाद में ये अन्नपूर्णा योजना थी। और एक योजना और थी
इसमें कौन सी थी? दोनों योजना को 29 नवंबर 2022 को शुरुआत की गई थी। कौन सी थी? एक थी निःशुल्क जो पोशाक मिलती है और दूध, दोनों योजना को साथ में एक ही दिन लॉन्च किया गया था। उसके बाद ये जो बाल गोपाल योजना के अंतर्गत जो दूध पाउडर आते हैं, उस दूध पाउडर की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? उसकी दूध पाउडर की आपूर्ति की जाती है राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, इसे RCDF के द्वारा ये दूध उपलब्ध पाउडर कराया जाता है। पहले दूध मिलता था, अब दूध के पाउडर आते हैं, पैकेट आते हैं, वो उपलब्ध कौन करवाता है? तो वो करता है राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, उसके द्वारा दूध की आपूर्ति की जाती है। उसके बाद सरकार के द्वारा जब योजना लॉन्च की गई थी, उसमें प्रारंभ में सप्ताह में 2 दिन केवल दूध दिया जाता था, एक तो मंगलवार और एक था शुक्रवार। लेकिन बाद में उसको बढ़ाकर अब सप्ताह में बढ़ाकर 6 दिन, सप्ताह में पूरे सप्ताह को कौन सी कक्षा में कितना दूध देना है, कितनी चीनी डालनी है, कितना दूध की मात्रा तैयार होगी, वो सारा समझाया गया। देखिए कक्षा 1 से 5 तक मिल्क पाउडर कितना लेना है? 15 ग्राम लेंगे और दूध तैयार कितना होगा? 150 ml, और इसमें चीनी की मात्रा आपको मिलानी है 8.4 ग्राम। उसके बाद 6 से लेकर 8 तक 20 ग्राम आपको पाउडर लेना है, 200 ml उसका दूध बनाना है और उसमें चीनी मिलानी है वो 10.2 ग्राम। ये 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 कक्षा का रेशियो है। उसके बाद देखिए नवीन विद्यालयों को बर्तन क्रय हेतु अधिकतम 15,000 रुपये राशि आवंटित की गई थी। ग्लास क्रय हेतु प्रति विद्यार्थी को 40 रुपये दर से राशि भी आवंटित की गई थी। एक विद्यार्थी को ग्लास कितना है? तो 40 रुपये सरकार की ओर से आवंटित किए गए थे। और जो नवीन विद्यालय खोले गए थे, उन नवीन विद्यालय में बर्तन को क्रय हेतु 15,000 रुपये राशि आवंटित की गई थी। उसके बाद देखिए दूध गर्म करने वाले प्रति माह 1500 रुपये सिलेंडर के दिए जाते हैं और साफ सफाई और दूध गर्म करने के लिए प्रति माह 500 रुपये अतिरिक्त सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है इस योजना के अंतर्गत। उसके बाद देखिए चीनी हेतु अधिकतम 45 रुपये प्रति किलो के अनुसार भुगतान दे होगा। सरकार के द्वारा प्रति जो चीनी होगी उसको 45 रुपये के हिसाब से प्रति किलो के हिसाब से भुगतान किया जाता है। 2023-24 में योजना हेतु 700 करोड़ रुपए का सरकार के द्वारा व्यय किया गया था। कितने का? 700 करोड़ रुपए का। 700 करोड़ रुपए का इस बाल गोपाल योजना के अंतर्गत सरकार ने व्यय किया था। कब किया था? 2023 और 24 में। उसके बाद नेक्स्ट योजना देखिए, उसका नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना। ये उसका वर्तमान नाम है और पुराना नाम क्या था? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये उसका पुराना नाम है। ये योजना कब प्रारंभ की गई थी सरकार के द्वारा? तो 1 मई 2021 को ये योजना प्रारंभ की गई थी और इसका नाम परिवर्तन किया है, वो क्या है? 19 फरवरी 2024 को। 19 फरवरी 2024 को उसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य। उसके बाद देखिए वर्तमान में लगभग 1.43 करोड़ परिवार इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं। उसमें पात्र कौन कौन होंगे? राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा के अंदर BPL खाद्य सुरक्षा के अंदर जिनमें गेहूं आते हैं, उनका अगर नाम है तो वो उस योजना के पात्र होंगे। दूसरा सामाजिक और आर्थिक जाति आधारित जनगणना 2000 जाति आधारित गणना में अगर चयनित परिवार है तो उसको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद छोटे और सीमांत जो किसान हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद में जो संविदा कर्मी हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद कोविड-19 अनुग्रहण में योजना में जो लाभार्थी थे उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर शेष आबादी वाले जो व्यक्ति या परिवार हैं उनको प्रति माह कितने? 850 रुपये प्रति माह प्रति वर्ष 850 रुपये क्या करना पड़ेगा? दे करना पड़ेगा। अगर 850 रुपये प्रति माह प्रति वर्ष दे करेंगे तो उन परिवारों को भी यह लाभ दिया जाएगा इस योजना का। उसके बाद में विशेषता क्या है देखिए, प्रथम शरण हुआ था वो कब हुआ था? 30 जनवरी 2023 को शुरू किया था और इसमें 1806 पैकेज थे। कितने थे? 1806 उसमें पैकेज टोटल थे। उसके बाद प्रति परिवार को 25 लाख रुपए का उसमें कैशलेस उपचार का पैकेज दिया गया
था। उसके बाद में बजट घोषणा जो हुई है 2024-25 में, उसमें कैंसर उपचार हेतु 73वें डी केयर पैकेज को भी इसमें शामिल किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बजट घोषणा 2024-25 में जो मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसमें कौन सा पैकेज शामिल किया है, तो वो है कैंसर 73 डे। कौन सा है? कैंसर 73 डे को शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक राजस्थान में 19.86 लाख पात्र व्यक्तियों को EKVC की गई, पूरे देश में सर्वाधिक है। ये कौन सी योजना थी? मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट है, उस योजना का नाम है स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंट योजना। ये उसका नाम था। क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंट स्कॉलरशिप। इसका नाम ये किया, उसका पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंट स्कॉलरशिप योजना। इसका नाम बदलकर अब वर्तमान में स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंट स्कॉलरशिप योजना कर दिया है। ये कब कर दिया था? ये किया मार्च 2024 में इसका नाम बदला है। और ये स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस जो योजना है, ये कब से प्रारंभ की गई है? तो ये की थी 20 अगस्त 2021 में। कब की है? 20 अगस्त 2021 से योजना प्रारंभ की गई थी। उसके बाद उसमें क्या उद्देश्य है इस योजना का? तो इस योजना का ये उद्देश्य है कि जो मेधावी छात्र छात्रा हैं, उसको दुनिया के शीर्ष तो देशी विदेशी विश्वविद्यालय के अध्ययन हेतु सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता की जाएगी। इसमें क्या होगा? इसमें जो स्नातक और स्नातकोत्तर PhD और पोस्ट डॉक्टरल 500 सीटों का प्रावधान इसमें किया गया है। इस हेतु 500 सीटों का इसमें प्रावधान किया गया है। और ये 500 सीट कहाँ होगी? तो देखिए, विदेशी संस्थान हो गए, उसमें 300 सीटों का प्रावधान है। कितने सीटों का? 300 सीटों का प्रावधान विदेशी जो विश्वविद्यालय है उसमें, और अपने देश के टॉप जो संस्थान है 50, उसमें 200 सीटों का प्रावधान किया गया है। तो टोटल कितने सीट हो गई? 500 सीटों का प्रावधान किया गया है। किसमें? स्वामी विवेकानंद एक्सीलेंट स्कॉलरशिप योजना में। इसका आवेदन कब से है? तो इसका आवेदन 1 अप्रैल 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक उसका आवेदन अपन कर सकते हैं। अभी भी 15 जनवरी तक आवेदन ओपन है। आवेदन जिसको करना है वो कर सकता है। किसके लिए? स्वामी विवेकानंद एक्सीलेंट स्कॉलरशिप योजना। उसमें देखिए, उसमें कुछ शर्त भी है, प्रावधान भी है, जिसकी आय 8 लाख से कम है तो उनको ट्यूशन फीस में अधिकतम 50 लाख और रहने का खर्चा कितना देना होगा? 12 लाख। और कोर्स प्रारंभ की राशि में कितने? 3 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। उसके बाद जिसकी 8 लाख और 25 लाख के बीच में आए हैं उन्हें 50 लाख देना होंगे, 6 लाख उसका रहने का खर्चा है, और बाकी जो कोर्स प्रारंभ में कोई राशि देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 25 लाख से अधिक है जिन्हें 50 लाख और उसमें रहने का कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है। इस योजना का ये पूरा शर्त रखी गई है। उसमें इस योजना में जो बालिका हैं, महिला हैं, उन्हें 30% सीटों के लिए आरक्षित किया गया है। उन्हें 30% जो सीट है उनके लिए आरक्षित की गई है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट योजना आती है, उसका नाम है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। साथियों, इस योजना से आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही शानदार प्रश्न मिलेंगे, इसलिए इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करें। अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। साथ में छोटा सा निवेदन करूंगा, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे सबसे पहले वीडियो आपकी स्क्रीन पर शो होगी। तो लीजिए, आगे योजना है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। उसका पुराना नाम था, क्या था? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, ये उसका पुराना नाम था। योजना कब प्रारंभ की? ये योजना प्रारंभ की थी 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ की गई है। उसके बाद उसका उद्देश्य क्या है कि जो गरीब परिवारों को, महिला को 450 रुपये में सिलेंडर LPG उपलब्ध करवाना, इस योजना का ये बेनिफिट है। उसके बाद में उसमें शामिल कौन होगा? देखिए, तो उसमें BPL और PM उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो उसको गैस सिलेंडर मिले हैं
उनको ये फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद सितंबर 2024 से NFSA लाभार्थियों को भी इसमें शामिल किया गया है। जो जिनको गेहूँ मिलता है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद में वर्ष में 12 सिलेंडर आप खरीद सकते हैं और एक माह में एक सिलेंडर के ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर एक से आप अधिक सिलेंडर खरीदते हो तो इसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी नहीं, केवल आपको साल में 12 सिलेंडर के ऊपर ही सब्सिडी का दे होगा। 12 सिलेंडर ही आप 450 रुपये में खरीद सकते हो, एक सिलेंडर को 450 रुपये में खरीद सकते हो। अगर आप 12 से अधिक सिलेंडर आप खरीदते हो तो आपकी जो राशि है वो अलग आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट योजना देखिए, उसका नाम है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्या नाम है? अन्नपूर्णा रसोई योजना, इसका नाम है। पुराना नाम क्या था उसका? तो पुराना नाम था इंदिरा रसोई योजना। अब इंदिरा रसोई योजना का नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ये कब किया है? तो ये किया 6 जनवरी 2024 को। कब किया है? 6 जनवरी 2024 को किया है। और ये योजना प्रारंभ कब की थी? तो ये योजना 20 अगस्त 2020 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। 20 अगस्त 2020 को योजना को प्रारंभ किया गया था और उसका नाम परिवर्तन किया गया है, वो 6 जनवरी 2024 को किया गया है। उसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो उसकी नोडल एजेंसी रहेगी स्वास्थ्य उसकी नोडल एजेंसी रहेगी और पंचायती राज विभाग, ये उसकी नोडल एजेंसी है। उसमें राज्य के अनुदान क्या है? तो पहले उसके 17 रुपये से बढ़ाकर कितने कर दिए? 22 रुपये कर दिए हैं। 8 रुपये में लाभार्थी को 8 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और उसकी थीम है कोई भूखा नहीं सोए। उसकी जो थीम है उस थीम का उद्देश्य है कोई भी भूखा न सोए। ये उसकी क्या है? थीम है। किसकी है? अन्नपूर्णा रसोई योजना की। उसके बाद देखिए, नगरीय जो क्षेत्र होते हैं, शहर क्षेत्र होते हैं, उसमें संचालन किया जाता है वो स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में जो शासन संचालन होता है वो पंचायती राज विभाग के द्वारा होता है। तो उसमें दो विभाग काम करते हैं। नगरों में 1000 अन्नपूर्णा रसोई है और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है? 942 अन्नपूर्णा रसोई योजना है। और अन्नपूर्णा रसोई ये संचालित की जा रही है। टोटल 1942 अन्नपूर्णा जो रसोई है वो संचालित हो रही है। उसमें देखिए भोजन का मात्रा क्या रहेगी? तो उसमें भोजन की मात्रा पहले 600 ग्राम है थाली में, कितना? 600 ग्राम आपको दिया जाएगा। और पहले कितना दिया जाता पूर्व में? तो पूर्व में 450 ग्राम दिया जाता था। अभी कितना किया है? 600 ग्राम किया बढ़ा के। उसमें 300 ग्राम आपको चपाती रोटी मिलेगी, 100 ग्राम आपको दाल मिलेगी, 100 ग्राम आपको सब्जी मिलेगी और 100 ग्राम आपको चावल खिचड़ी अचार मिलेगा। ये उस थाली का पूरा पैकेज है। आप भरपेट खाना खा पाओगे। कितने में? 8 रुपये में। लेकिन सरकार उसका व्यय कितना करती है? 22 रुपये। कितना करती है? 22 रुपये व्यय करती है। नेक्स्ट योजना उसका नाम है मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। इसका नाम है, उसका पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था इंदिरा गांधी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। ये योजना थी 18 दिसंबर 2019 से शुरू की गई थी। 18 दिसंबर 2019 से ये योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है कि महिला को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देना, स्वयं सहायता समूह को ऋण और वित्तीय सहायता देना। जो स्वयं सहायता समूह संचालित हो रहे हैं उनको ऋण देना और उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। उसके बाद में अगर कोई महिला व्यक्तिगत उद्यमी या उद्योग करना चाहती है तो स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रुपए तक, क्लस्टर एवं फेडरेशन को 1 करोड़ रुपए तक ऋण की सुविधा दी जाएगी, केवल उसको महिला को। उसके बाद ऋण की राशि कैसे होगी? देखिए, ऋण की राशि का 25% क्या होगा? अनुदान होगा और वंचित वर्गों को कितना होगा? 30% अनुदान होगा। ये किन किन सेक्टर के लिए दी जाती है राशि? तो एक तो उद्योग के लिए, सेवा के लिए, व्यापार के लिए, डेयरी और कृषि आधारित आप उद्योग संबंधी काम करोगे, इसमें आपको ऋण की सुविधा दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट योजना उसका नाम है कालीबाई भील महिला संबल योजना। कालीबाई भील महिला संबल योजना, उसका पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था इंदिरा
महिला शक्ति उड़ान उसका पुराना नाम था, अब बदल कर क्या कर दिया है, तो कालीबाई महिला बिल संबल योजना। ये कब किया गया है, तो ये क्या है 22 अक्टूबर 2024 को, कब किया है 22 अक्टूबर 2024 को कर दिया है। ये योजना प्रारंभ की गई थी 19 दिसंबर 2021 से ये योजना प्रारंभ है, 19 दिसंबर 2021 को योजना प्रारंभ की गई थी, लेकिन उसका नाम परिवर्तन कब किया है, तो ये किया 22 अक्टूबर 2024 को। उसकी नोडल एजेंसी कौन सी रहेगी, तो यह महिला एवं बाल विकास विभाग। उद्देश्य क्या है उसका, प्रति माह 12 जो सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरण करना, प्रति माह 12 जो सैनिटरी नैपकिन होंगे वो महिलाओं और बालिकाओं को ये निःशुल्क दिया जाएगा। उसमें भी पात्रता है कि जो 10 से लेकर 45 वर्ष तक महिला और बालिका होगी उन्हें ये सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। प्रथम चरण में करीबन 29 लाख को लाभ मिला था, कितने 29 लाख को लाभ मिला था, और द्वितीय चरण में ये लाभ मिला है वो करीबन 1.51 करोड़ बालिका और महिला को उसका लाभ मिला है। तो गाइस आज की क्लास में अपन ने बहुत ही शानदार ढंग से जो अभी वर्तमान सरकार के द्वारा पुरानी सरकार की जो योजना थी उनमें नाम में परिवर्तन किया गया है, उस क्लास को अपन ने बेहतरीन ढंग से देखने का प्रयास किया और इसमें अपन ने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए। इसलिए इस क्लास से आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही शानदार ढंग के प्रश्न मिलेंगे। इसलिए अधिक से अधिक अपने इस क्लास को अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।